जय जय श्री राधे। तो देखो संत महापुरुषों के श्री मुखारविंद से निकलने वाली जो भगवान की कथा है वही वास्तव में इस कली काल में हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि जी श्रवण कर रहे हैं और शुक्र ताल में मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित के माध्यम से लाखों बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े सिद्ध और सदगृहस्थ श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर एक हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रसंग सुनाया। देखो कोई भी कथा हो, वास्तविकता ये है कि भगवान की हर कथा हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई होती है। केवल ऐसी दृष्टि या ऐसा चिंतन करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के श्री हरिवतार की गाथा श्रवण कराई। देखो भगवान का कोई भी अवतार हो, भगवान का अवतार तभी होता है जब भगवान के भक्त की कथा होती है। अब वो भगवान का कोई भी भक्त हो, बिना भक्त को कारण बनाए बिना भगवान प्रकट नहीं होते। तो यहां भी जब भगवान का श्री हरिवतार हुआ है तो हरिवतार की कथा भी एक गजेंद्र की गाथा से जुड़ी हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, आसी गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः योजनायुतमुच्छ्रितः। देखो श्रीमद् भागवत की कथा में ये गजेंद्र मोक्ष की कथा बड़ी मुख्य कथा है और परम पावन कथा है। जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है या जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसे भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर 10,000 हाथियों का बल लिए एक ही हाथी रहता है जिसका नाम है गजरा। और बाकी सारे जंगल में केवल हथनियां हैं, बाकी दूसरा हाथी तो उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता, दूसरे जंगल में भाग गए सब। अब 150-200 जो भी रहती हैं वो केवल हथनियां रहती हैं
इकलौता हाथी है। आज हाथी इतना बलवान हो गया है कि आज उस गजराज को इतना अहंकार हो गया कि सिंह भी उसके सामने आ जाए तो सिंह भी हाथ जोड़ करके राम राम करता है। गजराज महाराज की जय जयकार करता है और गजराज महाराज टेढ़ी नजर करके कहते हैं, अच्छा भाई और सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो सिंह कहते हैं, शेर कहते हैं, नहीं महाराज, अरे आप जैसे महाराज के होते हुए हमें भला क्या दिक्कत हो, क्या दिक्कत या क्या परेशानी हो सकती है? तो देखो, वैसे तो जंगल का राजा सिंह होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ त्रिकूट नाम के पर्वत में जितना भी जंगल है उसका राजा गजराज है। आज गजराज को इतना भयंकर अहंकार हो गया, तो अहंकार ही जीव के पतन का कारण बन जाता है। गजराज ने सोचा कि चलो थोड़ी मौज मस्ती करी जाए, आनंद लिया जाए, तो अपनी 150-200 पत्नियों को साथ में ले करके, हाथी को सबसे ज्यादा प्रिय है जल के अंदर जाकर के क्रीड़ा करना। तो गजराज जलाशय में प्रवेश कर जाता है और खूब क्रीड़ा करता है। सूंड में जल भर भर के खूब मस्खरी करता है, लेकिन अनायास ही जल में रहने वाले मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। तो गजराज को, हाथी को लगा कि कोई मछली वगैरह होगी, उसे पता लगा होगा कि गजराज महाराज आए हैं तो हमारे पाम फाम छूने आई होगी, हमसे हमारे पाम छू करके राम राम कर रही होगी। अब थोड़ी देर में उस ग्राह ने धीरे धीरे गजराज का रक्त चूसना प्रारंभ कर दिया, रक्त पान करना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे शरीर से रक्त कम होता गया, वैसे वैसे गजराज की शक्ति क्षीण होती चली गई और अब गजराज इतना कमजोर हो गया कि जब गजराज को पता लगा और गजराज ने आंखें खोल करके देखा तो हे भगवान, जिसे हम जल की मछली समझ रहे थे ये तो मगरमच्छ है। अब भले गजराज महाराज थल के जंगल के राजा होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन भैया जल का राजा तो मगर है और जल में रह करके मगर से कभी बैर नहीं करना चाहिए। पहले तो गजराज ने अपनी ही सामर्थ्य से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पेश नहीं पड़ी। तो पत्नियों को बुलाया, अरे भाई यहाँ हमारे प्राण संकट में हैं, आओ और आकर के हमारी रक्षा करो। तो पत्नियों ने भी जोर लगाया, एक दूसरे की सूंड में सूंड बांध करके, जैसे गाड़ी फंस जाती है और रस्से बांध करके दूसरी गाड़ी से उसे खींचा जाता है, ऐसे खींचने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन बाहर आने की बजाय मगर पीछे जल में अंदर ही जाता रहा हाथी को लेकर के। पत्नियों ने एक दिन प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, 3 दिन प्रयास किया, अब वो भी थक गई, भूखी प्यासी हारी थी। पत्नियों ने सोचा कि अब ये तो जाने वाले हैं, इनको तो जाना ही है, अब इनके चक्कर में हम क्यों मरें।
देखो यही संसार की वास्तविकता है। अब इन हथनियों के लिए उस हाथी ने जीवन में न जाने क्या क्या किया, लेकिन हाथी के जीवन में जब संकट आया तो हथनियां सोच रही है कि अब इनको तो मरना ही है, तो अब इनके चक्कर में हम क्यों मरें। तो सारी हथनियां जल से निकल करके चली गई। गजराज हाथी बेचारा रोता बिलखता छटपटाता हुआ रह गया। अब याद आई कि मेरे बालक भी हैं, तो बालकों को बुलाया, तो बालक भी आए। बालकों ने भी 3-4 दिन खींचने का प्रयास किया, लेकिन बालक भी हाथी को बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो पाए। तो देखो 2-4 दिन बाद में फिर बालक भी छोड़ करके चले गए, पत्नियां भी चली गई, बालक भी चले गए। आज हाथी अकेला रह गया है। अब उसे चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा है और अब तो बिल्कुल मरने ही वाला है। सांस कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि गजराज की कथा में आया है कि भगवान जब आए थे तो जौ भर सूंड रही जल ऊपर। एक जौ कितना बड़ा होता है? गेहूं से थोड़ा सा बड़ा होता है। माने इंची के हिसाब से देखो तो ज्यादा से ज्यादा 1 इंची, तो 1 इंची सूंड रह गई है हाथी की केवल श्वास लेने के लिए। अब मरता क्या नहीं करता। तो आज गजराज ने सोचा कि जिस संसार के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया, न्योछावर कर दिया, आज ये संसार और संसार वाले परिवार वाले मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ करके चले गए। आज उस गजराज को, उस हाथी को सही में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब जीव को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सच मानो फिर उसे भगवान की याद आती है। महापुरुष कहते हैं, कौन कहता है संसार में भगवान नहीं दिखते? कौन कहता है? अरे भैया दिखते हैं, लेकिन कब? जब तुम्हें संसार में ये चकाचौंध, ये ताम झाम दिखना बंद हो जाता है तब। जब तक ये संसार का चकाचौंध नजर आ रहा है, ताम झाम नजर आ रहा है, तब तक तुम्हें भगवान दिखने वाले नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान की माया है। तो जब तक आप माया के वश में हैं, माया के जाल में हैं, माया के पास में हैं, तब तक भगवान नहीं दिखते। लेकिन जैसे ही अद्भुत अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सारे संसार में ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सब जगह भगवान ही नजर आते हैं। आज गजराज सोच रहा है कि ये दुनिया किसने बनाई है? ये पहाड़ पत्थर, ये प्रकृति, ये जंगल, ये वन किसने बनाए हैं? ये जलाशय किसने बनाया है? अरे आखिर कोई तो इस संसार को बनाने वाला होगा। जीवन में उस मालिक को, उस बनाने वाले को कभी गजराज ने याद नहीं किया। लेकिन आज जब सिर पर मौत खड़ी है तो आज गजराज को अपने सही मालिक की याद आ रही है। देखो
हम लोग भगवान की शरण में तब जाते जब संसार के रास्ते हमारे सारे बंद हो जाते, जब कहीं भी शरण नहीं मिलती, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, हमारी हर जगह से फूट जाती है, तब जाकर के भगवान के सामने सरेंडर करते हैं। अन्यथा जरा सी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो अपने यार दोस्तों को टटोलते हैं, यार दोस्तों से मदद नहीं मिलती तो रिश्तेदारों से मांगते, रिश्तेदारों से नहीं मिलती तो अड़ोसी पड़ोसियों से मांगते, और भी संसार में न जाने कहां कहां अपना सहारा हम लोग ढूंढते हैं। लेकिन संसार के जब सारे सहारे टूट जाते हैं, सारे सहारे छूट जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब आखिर में अपने असली मालिक की, भगवान की याद आती है। और वास्तव में संसार वाले तुम्हारे काम आए चाहे ना आए, लेकिन यदि हम भगवान से हृदय से पुकार रहे हैं तो सच में भगवान आपके काम जरूर आते हैं। महापुरुष कह रहे हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग को बांध्यो, कोई काहू को नाही। आज गजराज ने अपने प्रीतम को पहचान लिया, अपने मालिक को पहचान लिया। गजराज की आंखें भरी हुई, गजराज ने उस जलाशय में खिले हुए कमल के पुष्पों में से अपनी सूंड से एक पुष्प तोड़ा और तोड़ करके आकाश की तरफ देखते हुए गजराज हृदय से करुण पुकार प्रकट करने लगा कि हे मालिक, तू जो भी है, मैंने जीवन में तुझे कभी जानने का या मानने का प्रयास नहीं किया, मानता मेरी गलती है, लेकिन तू जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, आज मैं तुझे अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूं। गजराज का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखें भर गईं और हृदय से ऐसी दिव्य करुण पुकार निकल रही है कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, माने हे मालिक मेरी रक्षा करो। नाम तो जानता ही नहीं, क्योंकि नाम जानने का कभी गजराज ने जीवन में प्रयास ही नहीं किया कि कोई भगवान भी होता है क्या। तो देखो, जैसे ही हृदय की पुकार भगवान ने सुनी तो सब देवी देवता इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नाम ले तो हम जाएं। क्यों? देखो, आप सब तो माता हो, जानती हो, बालक दो प्रकार से रोता है। दो प्रकार से, कौन कौन से प्रकार से? बालक को जब तुम्हारी गोद में चढ़ कर के खेलने का मन होता है ना, तो बालक बिना आंसू के वैसे ही रोता है, माने ऊ करके आंसू एक भी नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसा शो करेगा जैसे बालक रो रहा है, और तुम उसे गोद में लेकर के खिलाने के लिए बाहर ले जाओ या फिर घर में इधर से उधर चक्कर काटती रहो, तो तुम दूर से ही देख लेती हो कि बालक सच में रो रहा है या झूठा रो रहा है। तो तुम अपने आप ही फैसला कर लेती हो। जब बालक झूठा रो रहा होता है, माने केवल खेलने की उसके मन में होती है, तब तुम काम छोड़ करके बालक को लेने के लिए नहीं जाती हो।
लेकिन यदि बालक भूखा है, बालक प्यासा है, या बालक को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है और सच में आंसुओं से अंदर से रो रहा है, तो आप भले ही चूल्हे के ऊपर रोटी क्यों न चढ़ी हो, उस रोटी को जलती हुई छोड़ करके, बर्तन धो रही हो तो बर्तन छोड़ करके, झाड़ू लगा रही हो तो झाड़ू लगा करके, झाड़ू छोड़ करके, कपड़े धो रही हो तो कपड़े छोड़ करके, माने जो भी काम कर रही हो सारे काम छोड़ करके सबसे पहले अपने बालक को लेने के लिए दौड़ पड़ती हो और उठा करके अपने हृदय से लगाती हो। लेकिन कब? जब तुम्हें पूर्ण विश्वास होता है कि बालक सच में तकलीफ में है और मुझे हृदय से पुकार रहा है। तो आज सब देवता जानते हैं कि गजराज तकलीफ में है और हृदय से पुकार रहा है, लेकिन गजराज किसी का नाम तो जानता नहीं, तो नाम ले किसका? कोई देवता या कोई देवी आने के लिए तैयार नहीं है। भगवान गोविंद ने देखा तो भगवान गोविंद ने सोचा कि भाई संसार में सारे नाम तो हमारे ही हैं, मालिक भी हमारा ही नाम है। भले हे श्रीमन नारायण नहीं कह रहा, कम से कम इतना तो कह रहा है कि हे मालिक तू जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, तो मालिक भी तो हमारा ही नाम है। सारी दुनिया के मालिक भी तो हम ही हैं। और अंदर की गहराई में जाकर के देखो तो हमारा कोई नाम भी नहीं है। तो भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ को लेकर के गजराज को बचाने के लिए दौड़ पड़े। गरुड़ को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया था, तो भगवान ने गरुड़ का अहंकार दूर किया, क्योंकि गरुड़ सोच रहा था कि इनका काम हमारे बिना नहीं चलता। इनको कहीं 10 कदम भी जाना पड़े तो हमारी पीठ पर सवार होकर के जाते हैं, अन्यथा ये नहीं जा सकते। तो भगवान ने अपने आर्त भक्त की रक्षा करने के लिए, गजराज की रक्षा करने के लिए गरुड़ का भी त्याग कर दिया। भगवान पैदल ही दौड़ने लगे। जब गरुड़ ने देखा कि भगवान दौड़ने लगे, तब गरुड़ का अहंकार दूर हुआ कि नहीं, मैं गलत सोच रहा था, मैं भगवान को लेकर के नहीं उड़ता। अपितु वास्तविकता ये है कि भगवान ही स्वयं मुझे अपने पंजों में ऐसे दबा करके मेरे ऊपर बैठ करके अपनी सामर्थ्य से लेकर के मुझे उड़ते हैं, मैं उनको लेकर के नहीं उड़ता। यही वास्तविकता है। तो गरुड़ दौड़ लगा करके आया और भगवान निकले ही थे, आगे आकर के साष्टांग लेट गया, प्रणाम किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना करी और फिर प्रभु पीठ पर सवार हुए। सवार होकर के आए और आते ही गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से हाथी को हाथ से सूंड पकड़ी और ऐसे खींच करके बाहर खड़ा कर दिया। तो मगर भी पैर पकड़े हुए बाहर आ गया। तो भगवान ने अपने सुदर्शन से मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन कई महापुरुषों ने यहां सवाल खड़ा कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। देखो, भगवान किसी को दर्शन दे तो भी जीवन सार्थक हो जाता है।
भगवान किसी को मार दें तो भी जीवन सार्थक माने उद्धार हो जाता है। तो कई लोगों ने ऐसी शंका प्रकट की है कि भाई ये मगर तो दुष्ट है और गजराज है भगवान का आर्त भक्त, तो संकट और विपत्ति आई गजराज के ऊपर। गजराज ने भगवान को पुकारा, भगवान दौड़े चले आए। उद्धार तो करना चाहिए भगवान को गजराज का, कल्याण तो करना चाहिए गजराज का, लेकिन गजराज से पहले ही कन्हैया ने मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। तो आखिरकार भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो देखो, इसका कारण है, शंका का समाधान केवल इतना ही है कि महापुरुष कहते हैं कि भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान कहते हैं कि कोई मेरी साधना करे, कोई तपस्या करे, कोई भजन करे तो उसको पता नहीं कितना समय मुझे रिझाने में लगेगा, कोई पता नहीं, लेकिन मेरी कोई साधना सेवा में लगा हुआ है, उसकी कोई यदि मदद कर रहा है तो वास्तव में उस मदद करने वाले से तो मैं तत्काल ही रीझ जाता हूं। जैसे मान लो कि तुम्हारा बालक कहीं फंस जाए, तुम्हारा बालक कहीं भटक जाए या कहीं परदेश में चला जाए, तुम्हारे बालक की कोई मदद करे, तुम्हारे बालक का कोई सहारा बने, तो सोचो कि तुम अपने बालक पर ज्यादा खुश होगी या उस मदद करने सहारा बनने वाले के ऊपर ज्यादा खुश होगी? तो बिल्कुल ऐसे ही भगवान करते हैं। भगवान के भक्तों की जो मदद करता है, जो सहायता करता है, जो उनका सहारा बनता है, भगवान सबसे पहले उसका ही कल्याण करते हैं, उसका ही उद्धार करते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि भगवान के भक्त गजराज आर्त भक्त के इस मगर ने चरण पकड़ लिए, शरण में आ गया, इसलिए भगवान ने मगर का पहले उद्धार कर दिया। और गजराज का जीवन धन्य हो गया। आज गजराज भगवान को पाकर के भगवान से आशीर्वाद लेकर के आगे जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के सारी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहा है कि भाई ये संसार झूठा है, ये संसार में केवल और केवल माया है, प्रपंच है, कुछ नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव है। भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, यही सार है। भगवान के नाम की चुनरिया ओढ़ करके वृंदावन में जाओ, गोवर्धन में जाओ, रमण रेती में जाओ, ब्रज भूमि में जाओ, यही जीवन की सफलता है। तो गजराज की कथा से हमें बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो गजराज कह रहा है कि मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, क्योंकि अब तो केवल और केवल भगवान की और भगवान के नाम की चुनरिया ओढ़ ली है। अब जो भी जीवन शेष गजराज का बचा है, उस जीवन को गजराज वृंदावन में, ब्रज भूमि में, रमण रेती में, गोवर्धन में, माने भगवान के धाम में ही व्यतीत करना चाहता है। तो आइए हम भी इस भाव के माध्यम से भगवान के नाम की
चुनरिया ओढ़ने का प्रयास करें। थोड़ी डिले लगा दे बेटा, इसमें डिले, सूखा चल रहा है। हो मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, हो मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, 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 मैंने ओढ़ी ओढ़ी, 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 मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी, जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी। बांके बिहारी लाल की, कृष्ण पिया को लाड़ लड़ाऊं, कृष्ण पिया को लाड़ी लगाऊं, कृष्ण पिया को लाड़ लड़ाऊं, कृष्ण पिया को लाड़ी लगाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, रूठे अगर जो मेरो पिया, रूठे अगर जो मेरा पिया, रूठे अगर जो मेरो पिया, रूठे अगर जो मेरा पिया, मैं उनको मनाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी, जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन की पावन गलियां, वृंदावन की पावन गलियां, वृंदावन की पावन गलियां, वृंदावन की पावन गलियां, पावन गलियों में कृष्ण कन्हैया, पावन गलियों में कृष्ण कन्हैया, पावन गलियों में कृष्ण कन्हैया,
जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी ओढ़ी मैंने ओढ़ी ओढ़ी मैंने ओढ़ी ओढ़ी मैंने ओढ़ी ओढ़ी मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुमको जाऊंगी के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जय जय श्री राधे। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने गजराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के ही भक्त सूर्यवंशी राजा अम्बरीश का भी परम पावन चरित्र श्रवण कराया। अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती मही अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि वासुदेवे भगवती तद भक्ते सुच साधुसु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम् सवै मनः कृष्णपदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सत्कथोदये श्रुतिं
चकाराच्युत सत्कथोदये। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। देखो ये मही, ये जो धरती है, ये जो भूमि है, ये जो अवनी है, ये जो रवनी है, ये जो धराधाम है, ये सप्तद्वीपवती वसुंधरा है। माने संपूर्ण धरती 7 द्वीपों में विभाजित है। हमारा ये जो भारतवर्ष बसा हुआ है इस धरती पर, ये कौन सा द्वीप है? ये जम्बू द्वीप है। तो ऐसे ही 7 द्वीपों के अंदर इस धरती पर ये सारा संसार बसा हुआ है। और पहले चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। माने एक ऐसा सम्राट, एक ऐसा राजा होता था जिसके अंदर में ये सारी मही, सारी पृथ्वी आती थी और बाकी छोटे छोटे राजा जगह जगह बिठाए जाते थे। लेकिन सभी राजाओं को आखिरकार सारे हिसाब किताब की, सारे सिस्टम की जानकारी की रिपोर्ट अपने चक्रवर्ती महाराज के यहाँ आकर के करनी पड़ती थी। तो ये जो अम्बरीश की बात हम लोग कर रहे हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई साधारण भगत नहीं है। ये महाराज अम्बरीश सप्तद्वीपवती वसुंधरा के एकमात्र राजा हैं, सम्राट हैं। अब सोचो, ऐसे आदमी के पास जिसकी सारी धरती है और धरती पे जो कुछ है वो सब उसका है, मालिक है, तो उसके पास किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की कोई कमी होगी क्या? कभी नहीं होगी। लेकिन फिर भी भगवान गोविंद के प्रति, भगवान वासुदेव के प्रति, वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु, और केवल भगवान के ही प्रति नहीं, भगवान के संतों के प्रति, साधुओं के प्रति भी वही रति है, वही मति है जो भगवान के प्रति है। और ऐसा सुंदर भाव चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश के हृदय में निवास करता है कि ये सारा संसार एक प्रकार से लोष्टवत है। माने मिट्टी है, पत्थर है और कुछ नहीं है। असली जो माल है वो तो केवल और केवल भगवान का भजन है, केवल और केवल भगवान का कीर्तन है। बाकी ये संसार तो सब मिट्टी है, ये सारा संसार तो लोष्टवत है। कोई साधु अम्बरीश के पास आ जाए तो चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, वो कार्य वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं और सबसे पहले संत सेवा, उसके बाद में फिर दूसरा काम करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। कहीं लंगर चल रहा हो, कहीं भंडारा लगा हो, तो चाहे कितना बड़ा महापुरुष आ जाए, कितना बड़ा संत आ जाए, कितना बड़ा भगत आ जाए, कितना बड़ा विद्वान आ जाए, भंडारा लेने के लिए, लंगर लेने के लिए यदि प्लेट हाथ में उठा ली है ना, तो फिर प्लेट को छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना ध्यान देते हैं,
अपने पेट का ध्यान देते हैं और फिर दूसरा काम करने की सोचते हैं। तो ये भगवान के भक्त के लक्षण नहीं है। भगवान के भक्त के लक्षण हैं कि सारे काम छोड़ करके पहले भगवान का काम करे, पहले साधु का काम करे, उसके बाद में फिर संसार के कार्य करे। तो ऐसे लक्षण महाराज अम्बरीश के अंदर हैं। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने। कितना सुंदर अम्बरीश का भाव है, कितना सुंदर अम्बरीश का मन है। वैकुंठाधिपति भगवान का मंदिर तो है ही, सांसारिक दृष्टि से इतना बड़ा होने के बावजूद भी अम्बरीश भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का स्नान, भगवान का भोग, महाराज सब कुछ अपने हाथ से ही करते हैं और अपने हाथ से करने के बाद ही संतुष्ट होते हैं। लेकिन हम लोगों को देखो, 4 पैसे क्या आ गए, 4-6 कमरे क्या बन गए, कौन जानता है फिर भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का भजन करने बैठना, कथा सुनने जाना, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो अम्बरीश की कथा से ये सीखने का प्रयास करो कि चाहे तुम कितने बड़े भी बन जाओ, लेकिन आखिरकार रहोगे तो भगवान के चेले ही, रहोगे तो भगवान के दास या सेवक ही। तो अपने स्वामी को क्यों भूल रहे हो? अपने असली मालिक या अपने अस्तित्व को क्यों भूल रहे हो? अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से करते हैं। आज दैव योग से अम्बरीश के यहाँ पर श्री दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो जाता है और अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत का पालन करते हैं। लेकिन आज चूंकि द्वादशी लगने में अब 2-4 घंटे ही शेष रह गए हैं, तो अम्बरीश जी को व्रत का पारण करना है। तो 2-4 घंटे पहले दुर्वासा ऋषि आ गए। तो अम्बरीश का नियम है कि कोई संत यदि द्वार पर आ जाए तो बिना संत सेवा किए अम्बरीश एक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करते। दुर्वासा ऋषि को देख करके अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। अरे महाराज आओ आओ आओ, आपने बड़ी कृपा की, धन्य भाग हमारे जो आप जैसे महापुरुष पधारे। दुर्वासा जी ने कहा कि देख भाई अम्बरीश, हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं और आज बड़ी जल्दी हम चल दिए थे, तो अभी हमारा फिर दोबारा से स्नान ध्यान बनाने का मन कर रहा है और हम खुले पन के आदि हैं, घर के अंदर हमारा मन लगता नहीं है, तो हम जा रहे हैं जरा यमुना जी की तरफ और स्नान ध्यान करके आते हैं। तो दुर्वासा जी ये कह करके चले गए यमुना जी के पास और जा करके स्नान ध्यान किया, समाधिस्थ हो गए समाधि में। अब अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा निकला नहीं आए, 2 घंटा निकले नहीं आए, 3 हुए, 4 घंटा निकल गए नहीं आए। अब तो अम्बरीश जी के आचार्य जी भी कहने लगे, अरे महाराज
आपको एकादशी का पारण करना है, समय निकला जा रहा है, केवल 10-5 मिनट शेष रह गए हैं। तो अम्बरीश ने कहा कि हे आचार्य जी, आप तो मेरा स्वभाव, मेरा नियम जानते ही हो कि संत घर में आए हुए हैं, अभी संत ने न कुछ खाया है न पिया है, तो संत को बिना खिलाए पिलाए मैं कैसे पारण कर सकता हूं? ये संभव नहीं है। तो देखो, कोई भी अनुष्ठान हो उसका अपना एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक समय निर्धारित होता है, एक संख्या निर्धारित होती है। तो आचार्य जी ने कहा कि महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट शेष बचे हैं। अब यदि आपने पारण नहीं किया तो फिर त्रयोदशी लग जाएगी, फिर आपका जो व्रत है वो खराब हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। आप इतने वर्षों से जो तपस्या करते चले आ रहे हैं वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो अम्बरीश ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं बिना संत को खिलाए पिलाए कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो आचार्य जी ने कहा कि महाराज कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, आप मंदिर में चलो और भगवान का चरणों तक लेकर के पारण कर लो, भगवान के चरणों में जल चढ़ाओ और उसी जल को लेकर के जल पी लो। तो वो कोई खाना या पीना नहीं, वो तो भगवान का चरणोदक प्रसाद है। तो अम्बरीश जी आचार्य जी की बातों में आ गए, बात मान करके चले गए। अब जैसे ही भगवान के चरणार बिंदों से चरणों तक लेकर के पिया, अभी कंठ तक ही एक बूंद गई थी, इतनी देर में तो दुर्वासा ऋषि जी हाजिर हो गए। बोलिए श्री दुर्वासा ऋषि महाराज की जय जय श्री राधे। इसका वॉल्यूम थोड़ा उठाओ बेटा, बहुत टायर्ड चल रहा है, एकदम पत्थर जैसा। तो श्री दुर्वासा ऋषि जी आ गए और जब देखा कि राजा अम्बरीश ने हमें कुछ खिलाए पिलाए बिना ये तो खा पी रहा है, तो दुर्वासा ऋषि जी का स्वभाव तो आप जानते ही, बड़ा क्रोधी स्वभाव है। क्रोधित हो गए, आक्रोशित हो गए। तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी हिम्मत के हमारे होते हुए और तूने हमें बिना कुछ खिलाए पिलाए जल का पान कर लिया है, हो सकता है कुछ खा पी लिया हो। अच्छा, अभी मैं तुझे ये इको कम करो बेटा, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इको डबलिंग आ रही है। तो देखो दुर्वासा जी ऐसे गुस्सा हो गए कि आज दुर्वासा जी ने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी और उस जटा से बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई और कृत्या ने बड़ा भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसा विकराल रूप धारण करके दुर्वासा जी से कहा कि महाराज क्या आज्ञा है? तो दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ और इस राजा को दंड दो, इस राजा को समाप्त कर दो, इस राजा को जला करके भस्म कर दो।
कृत्या राजा अम्बरीश के ऊपर टूट करके पड़ी। अम्बरीश हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने लगे। तो देखो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्त का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। अब जैसे ही कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए जलाने के लिए दौड़ी, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला करके वहीं भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि जी के पीछे लग गया। अब तो दुर्वासा ऋषि जी आगे आगे और सुदर्शन जी पीछे पीछे। सुदर्शन जी अपने तेज से दुर्वासा ऋषि जी को ऐसा जला रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि की हालत खराब हो गई। भागे भागे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से जाकर के शरण मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये तो साक्षात श्रीमन नारायण का सुदर्शन चक्र है, इससे हम तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए तो वहां से दौड़े दौड़े फिर इंद्रलोक में गए, स्वर्ग में गए तो इंद्र ने भी दूर से ही हाथ जोड़ दिए। वहां से दौड़े दौड़े फिर शिवलोक में गए तो भगवान शिव ने भी कहा कि महाराज ये तो साक्षात श्रीमन नारायण का सुदर्शन है, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो देखो दुर्वासा ऋषि को भक्त को सताने का क्या परिणाम मिला, क्या फल मिला। आज दुर्वासा ऋषि को इधर से उधर डोलते डोलते 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन कहीं भी शरण नहीं मिली। आखिरकार भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के प्रार्थना करी तो भगवान श्रीमन नारायण ने भी कह दिया कि देखो यदि तुम मेरा अपराध करते, यदि तुम किसी प्रकार का मेरा गुनाह करते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन चूंकि आपने क्रोध में आकर के, अहंकार में आकर के मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आपने भक्त का अपमान किया, भक्त का अपराध किया है, तो अब आप उसी भक्त की शरण में जाइए। तो देखो दुर्वासा जी दौड़ करके 1 साल बाद सुदर्शन जी से पीछा छुड़ाने के लिए और फिर लौट करके आए, अम्बरीश के चरणों में साष्टांग गिर पड़े। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को देखा, उठा करके हृदय से लगाया, आंखों में आंसू भरे हैं और अम्बरीश कह रहे हैं कि महाराज आपको गलत फहमी हो गई थी, जब से आप बिना कुछ खाए पिए यहां से गए हैं, मैंने अभी तक 1 बूंद भी जल पान नहीं किया है, क्योंकि मेरा नियम है कि यदि कोई संत आया है तो जब तक संत कुछ ग्रहण नहीं कर लेगा हमें खाना पीना नहीं चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि महाराज वो सब तो ठीक है, हम लोग बातें कर लेंगे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका ये सुदर्शन चक्र हमें अपने तेज से जला रहा है।
और किसी भी समय हमारा सर जो है धड़ से अलग कर सकता है, तो महाराज इससे हमारी रक्षा करो। तो देखो महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी, विनती करी कि हे सुदर्शन चक्र, हे सुदर्शन जी महाराज, यदि मैंने सच्चे हृदय से भगवान का भजन किया है, भगवान की सेवा की है और कभी किसी साधु के प्रति किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अपने मन में नहीं लाई हो, तो आप शांत हो जाइए। जैसे ही ऐसी प्रार्थना करी तो श्री सुदर्शन जी महाराज शांत हो गए और अदृश्य हो गए। अब तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो अम्बरीश और दुर्वासा दोनों एक दूसरे के गले मिले और फिर दोनों ने बैठ करके बहुत वार्तालाप की और फिर भोजन भी किया, अनेकों प्रकार के व्यंजन पाए। तो इस कथा से हमें कई शिक्षा प्राप्त होती हैं। सबसे पहली शिक्षा तो ये है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन हम भगवान से बड़े कभी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान की सेवा, पूजा, भजन हमको स्वयं को करना चाहिए। कई लोग कहते हैं यार ਉਹ सानू की लोड़ है पूजा करन दी, साड़ी जड़ी पत्नी है वो कर लेंदी है। बहुत लोगों की ऐसी मान्यता होती है, अरे हमारी पत्नी कथा सुने आई बस हो गया, हमारी पत्नी मंदिर जाए आई बस हो गया, तो सानू की लोड़ है। तो देखो भैया ये बेटा आज गलत चल रहा है, वही जो सेटिंग वही रखो जो पहले से चल रही थी ना, बहुत जोर पड़ रहा है। तो देखो दैव योग से ये इस जन्म में आपकी पत्नी बन गई है और फिर यहाँ से जाने के बाद तुम कहाँ जाओगे, ये कहाँ जाएगी, और ये पहले कहाँ किसकी पत्नी थी। तुम हो सकता है पहले जन्मों में तुम ही किसी की पत्नी बने हो। तो इस रहस्य को तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। इसलिए ऐसा कभी न सोचें कि हमारी पत्नी ने कर लिया तो हो गया। पत्नी कभी ये न सोचे कि पति ने कर लिया तो हो गया। पत्नी जो कर रही है वो उसे मिलेगा, पति जो कर रहा है वो उसे मिलेगा। इसीलिए महापुरुषों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने कहा है कि दोनों पति पत्नियों को मिल करके ही कार्य करना चाहिए। यदि कथा करा रहे हैं, पत्नी है तो साथ में रखो, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यदि पत्नी है तो साथ में रखो, पूर्ण फल की प्राप्ति दोनों को मिलेगी। तो हम चाहे कितने भी बिजी क्यों न हो, लेकिन हमें स्वयं को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो पहली शिक्षा ये मिलती है और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि यदि आप भगवान के भक्त हैं तो फिर निडर हो जाइए। कितना बड़ा भी संकट तुम्हारे ऊपर आ जाए, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट दंभ पाखंड नहीं है किसी के प्रति, तो निश्चित ही तुम्हारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे के कल्याण की भावना, दूसरे के
परोपकार की भावना, दूसरे के मदद की भावना जिसके हृदय में वास करती है, संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अम्बरीश की कथा से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। अम्बरीश जैसा भाव होना चाहिए, क्योंकि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बड़ा सुंदर और बड़ा पुराना भाव है, आज गाने का मन कर रहा है। कौन गाता है आजकल ऐसे भजन? कोई गाता ही नहीं। लेकिन भजन बहुत सुंदर है, श्रवण करने में भी और शाब्दिक रूप से। तीसरा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे। काहे को करे रे, काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले। नैया तेरी राम हवाले। नैया तेरी राम हवाले। नैया तेरी राम हवाले। लहर लहर हरी आप समाले। लहर लहर हरि आप समाले। लहर लहर हरी आप संभाले। लहर लहर हरि आप समाले। आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करे
सहज किनारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है। 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 पग पग पर साथी ईश्वर 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 है। भावना से करिए पुकार, उदासी मन काहे को करे जरा।
तो देखो, कथा के माध्यम से हमने बहुत सारी कथाओं का आनंद लिया और कथा के माध्यम से ही नंद के लाला हमारे जीवन में हमारी इस कथा के माध्यम से प्रकट हो गए। और लाला के प्रकट होने का, लाला के दर्शन करने का, लाला की बधाई गाने का या बधाई में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य हमें प्रदान किया है, आप सब जानते हैं। हमारी इस कथा के आयोजक श्रीमती कमलेश रानी एवं श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने ये सौभाग्य आप सभी को प्रदान किया है कि इतनी दिव्य सुंदर कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है और साथ में भगवान के दिव्य झांकियों के दर्शन का भी लाभ मिल रहा है। देखो, कराने वाला कोई एक होता है, लेकिन लाखों जीवों का कल्याण होता है। लाखों नर नारियों का कल्याण होता है। करोड़ों जीव जंतु कीट पतंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, भगवान की कथा जिसके भी कान में पड़ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों धन्य हो जाता है? क्योंकि भगवान की कथा की महिमा ही ऐसी है कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना तब कथा अमृतम कवि भी ईडितम। कवियों ने कहा है कि हे प्रभु, आपकी कथा अमृत है। आपकी कथा का जो पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब कथा सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में उतरती है या नहीं उतरती, तुम्हें समझ में आती है या नहीं आती, इस बात से भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्रज में रहने वाली ब्रजांगना तो केवल इतना निवेदन करती हैं कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। धन्य है भगवान की कथा सुनाने वाले सज्जन और धन्य है भगवान की कथा सुनने वाले श्रोता। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है एक अलग बात है, लेकिन सुनते हुए जो आनंद आ रहा है, इतने मात्र से ही, केवल श्रवण कर लेने मात्र से ही जीव का मंगल हो जाता है। ये भगवान की कथा की विशेषता है। तो कथा के माध्यम से रसगुल्ला बन करके, रसगुल्ले की तरह मीठे होकर के, मधुर होकर के हमारे नंद के लाला हमारे जीवन में आ गए हैं। कृष्ण कन्हैया हमारे जीवन में आ गए हैं। बोलिए नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे। कैसे हैं नंद के लाला? छोटे से हैं, अभी तो बिल्कुल छोटे हैं, क्योंकि कल शाम को ही तो कथा के माध्यम से लाला का जन्म हुआ है। तो आज ब्रजवासी और ब्रजांगना सब गा रहे हैं कि छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। देखो, आज का जो दिन है ना, वो भगवान की बाल लीलाओं का और आनंद वाला ही दिन है। तो अब ज्ञानमय कथा तो हम लोगों ने बहुत श्रवण की, वैराग्य में तो बहुत श्रवण की,
अब कन्हैया के जन्म के बाद तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अब तो केवल 7वें दिन थोड़ा सा विशेष सावधान होकर के सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि उस दिन मुक्ति का दिवस है। लेकिन अभी 2 दिन तो खूब आनंद बरसने वाला है, चकाचक होने वाली है, क्योंकि लाला आ गए रसगुल्ले के रूप में, तो हमारे जीवन में मिठास आनी चाहिए। तो कैसे कन्हैया? छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। ब्रज धाम को धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नचैया।
धन जइया